फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम करने वाले हैं जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे कल पेपर है, तो इसका हम बहुत जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करेंगे और यहाँ पे हम सारे थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन जीएसटी के पढ़ लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम्स के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मैनी टैक्स। इंडिया में कितने टैक्स लागू होते हैं? इंडिया में दो प्रकार के टैक्स लागू हुए, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्ट, कंज्यूमर या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके लिए जो डायरेक्ट हम पे करते हैं वो आपका डायरेक्ट टैक्स में कहलाता है। कॉस्ट प्राइस इज आल्सो नोन। कॉस्ट प्राइस को हम किस अनदर नेम से भी जानते हैं? तो कॉस्ट प्राइस को हम अनदर नेम जानते हैं बेसिक प्राइस से। तो मैंने ये वीडियो बहुत थोड़ा जल्दी बनाई है, हो सकता है मेरी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो उसके लिए आप प्लीज़ एक्सक्यूज करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट प्राइस इज आल्सो नोन एज। लिस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस को कहते हैं मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, क्वाटेड प्राइस। तो ये सारे नाम आपके लिस्ट प्राइस के कहलाते हैं। When an article is sold without any discount, अगर कोई आर्टिकल बिना डिस्काउंट के बेचा जाता है तो उस वाले सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलेंगे? इसमें से कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट या नन ऑफ दिस? तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट प्राइस, जो बिना डिस्काउंट के सेल करा जाता है। When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी? इंडिया में जीएसटी लागू कब, कौन सी डेट से हुआ है? तो ये हुआ था 2017 से, और डेट थी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2017 आप याद रखेंगे। गुड्स मीन्स का मतलब आपका क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सेल टैक्स और गुड एंड सोल टैक्स। तो देखिए, ऊपर चैप्टर का नाम में मैंने लिख भी रखा है आपका। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप याद रखिएगा। जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी हमारा किस प्रकार का टैक्स होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जीएसटी हमारा जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जीएसटी? जीएसटी के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जीएसटी इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स विच इज levied when one buy or transfer good. सेकंड, जीएसटी इज टू बी लिवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर गुड सर्विस। मतलब लिवाइड का मतलब है जो भी हम गवर्नमेंट उससे टैक्स से वसूली करती है उसको बोलते हैं लिवाइड। तो जितने भी टैक्स गवर्नमेंट वसूली करती है वो सारे जीएसटी में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दी है, ताकि आप से अगर ये सामने पूछ लिया जाए कि जीएसटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपके सब कोर्स की चीज़ें हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी? इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी लगाने का क्या उनका मतलब था, कि क्यों लगाया? उन्होंने ये सोच के लगाया कि हमारा कंट्री जो है वो एक है, तो उसमें टैक्स भी एक ही होना चाहिए। पहले, इससे पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे, तो वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक ही कर, इसलिए जीएसटी लागू किया। व्हाट आर द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन जीएसटी? जीएसटी को क्यों अप्लाई करा गया? इसके क्या रीजन थे? तो पहला रीजन हमने पढ़ लिया कि यही है, फर्स्ट वन नेशन वन टैक्स। और सेकंड ये है कि जीएसटी जब लगाई जाएगी तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, उसकी जो खजाना होगा वो भरेगा। और तीसरा पॉइंट ये है सी, कि रिड्यूस टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स का जो चोरी होता है वो चोरी होने से बचेगा, तो गवर्नमेंट के खाते में पहुंचेगा। टैक्स डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट इज इक्वल, जो पैसा गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में जाता है वो कैसे जाता है? तो वो जाता है आपके इन सारे फॉर्मूले से, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस, और इसको ये कह सकते हैं जीएसटी ऑन सेल। इसको मैं अभी इसी वाले एग्जाम्पल में 13 वाले एमसीक्यू में समझाऊंगा ये किस टाइप से निकालते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके बारे में लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है। एक ट्रेडर एक्स है जिसने कि 5000 का कोई मैन्युफैक्चर किसी चीज़ का किया, तो उसने, ट्रेडर ने उस मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो उसको कितना टैक्स दिया? 12%। तो उसको टैक्स के रूप में कितना पेड हुआ? 600। अब कंज्यूमर को उसने बेचा, देखिए उसने खरीदा 5000 का था, और वो कंज्यूमर से कितना प्रॉफिट लेना चाहता था? 1000। तो कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा? 6000। अब उसने कितना पेड किया? वही 12% आपको दे रखा है, 12% निकाल लिया। तो उसने, कंज्यूमर ने कितना दिया उसको? 720। तो देखिए आपके दो टेस्ट हो गए, एक तो ट्रेडर के द्वारा और एक कंज्यूमर के द्वारा। जो कंज्यूमर के द्वारा है वो आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टेड टैक्स, और जो ट्रेडर के द्वारा है वो आपका 600। तो दोनों को माइनस कर लेंगे यहाँ पे।
तो जो माइनस होके आएगा वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में पहुंचेगा। इसी क्वेश्चन को एक अनदर मेथड से भी मैं आपको करवाता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि एमसी क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। तो देखिए अल्टरनेटिव मेथड है एक और, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन निकालना है तो आप सीधा सीधा परसेंट निकालेंगे, सेल प्राइस में से परचेज प्राइसिंग माइनस कर दिए। देखिए बेचा कितना उसने का, बेचा था 6000 का और खरीदा कितने का था उसने दुकानदार ने 5000 का। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों के आंसर दोनों मेथड से सेम आए 120, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। हु इज कॉल्ड एंड यूजर, एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर वो होता है जो आखिर में यूज करता है प्रोडक्ट को। जैसे कि कोई भी सामान हमने जो घर पे जाके यूज किया तो हम उसको खरीद के शॉपकीपर लाए तो हम उसके एंड यूजर कहलाएंगे, आखिरी यूज करने वाले प्रोडक्ट को। तो एंड यूजर का मतलब होता है जो हम मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं तो वो कंज्यूमर हम एंड यूजर के रूप में होते हैं। देखिए इसमें जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है, कौन चार्ज कर सकता है? कंज्यूमर कभी जीएसटी डायरेक्ट पेड नहीं करता है। पेड वो करता है जो जीएसटी से रजिस्टर्ड होता है। जैसे शॉप की दुकान रजिस्टर्ड होती है जीएसटी से तो वो पेड करती है गवर्नमेंट को या कलेक्ट करती है, या फिर वो जिसके पास जीएसटी नंबर जिसने ले रखा हो, चाहे वो कुछ भी करता हो जीएसटी नंबर होगा तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर जो होता है वो कभी जीएसटी पेड नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा एंड यूजर कभी भी जीएसटी पेड नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी और डी इज करेक्ट, बी और सी करेक्ट। गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए गुड्स का मतलब यहाँ पे जीएसटी में गुड्स और सर्विस फुल फॉर्म है। तो गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उसे गुड्स बोलते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी लिखा हुआ, थिंग्स और प्रॉपर्टी पहला ऑप्शन में। तो प्रॉपर्टी को हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? यहाँ का मकान कहीं और ले जाके बेच दे तो वो आपका शिफ्ट हो गया प्रॉपर्टी के रूप में। तो ये हो गया गुड्स। अब सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस में वो सारी एक्टिविटी आती है जो आप करते हो। अब एक्टिविटी कौन सी? वो नहीं कि जो हम घर पे करते हैं किसी रूप में, एक्टिविटी वो होनी चाहिए जिससे हमें पैसे की अर्निंग होती हो। जैसे स्कूल में पढ़ाने से एक्टिविटी होती है तो स्कूल में पढ़ाने से पैसा मिलता है, बैंक में काम करते हैं तो बैंक सर्विस में आपको पैसा मिलता है। तो जिस सर्विस के लिए आपको पैसा मिलता है वो सारी एक्टिविटी आपकी सर्विस में आती है। जीएसटी कंप्राइजेस ऑफ, जीएसटी में क्या क्या शामिल, क्या क्या इंक्लूड है? तो जीएसटी में आपका तीन प्रकार का टैक्स इंक्लूड है। सीजीएसटी जिसको सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, एसजीएसटी जिसको स्टेट, और यूजीएसटी जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, और लास्ट एक और है आईजीएसटी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये सारी जीएसटी इंक्लूड है, एक एक करके समझते हैं। देखिए सेंट्रल जीएसटी क्या होती है? सेंट्रल जीएसटी वो होती है जिसको, जिसका टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जिसका टैक्स किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो कहलाती है आपकी सीजीएसटी। तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट आपको, थोड़ा जल्दी है क्योंकि आपके भी कल एग्जाम है तो आपको कवर करना है इसको, इसलिए आपका मैं नहीं चाहता हूँ टाइम वेस्ट हो, पूरा इसी में कवर हो जाए जीएसटी की थ्योरेटिकल पार्ट का जो एमसीक्यू रूप में है। स्टेट एसजीएसटी और यूजीएसटी, इसकी क्या काम, इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कौन वसूल करे? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जहाँ स्टेट नहीं होती वहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है तो वो इकट्ठा जो टैक्स करती है वो आपका, अगर स्टेट कर रही है तो एसजीएसटी कहलाएगा, और यूनियन टेरिटरी कर रही है तो वो आपका यूजीएसटी कहलाएगा। और इंटीग्रेट जीएसटी यानी कि आईजीएसटी वो क्या कहलाता है? जो टैक्स किसके द्वारा लिया, जो वसूल करती है टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किस कंडीशन में? इनर स्टेट, अभी इंटर स्टेट सॉरी, अभी हम इंटर स्टेट समझेंगे इंटर स्टेट क्या होता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल जो इंटर स्टेट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो कहलाती है आपकी आईजीएसटी। देखिए अब आता है इंट्रा स्टेट में। इंट्रा का मतलब होता है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, इंट्रा और इंटर दो वर्ड आएंगे। तो इंट्रा का मतलब होता है जब कोई भी चीज उसी स्टेट में रहती है, यानी सप्लाई जो विद इन द सेम स्टेट। यूपी में कोई चीज अगर बेची जा रही है तो यूपी में रहे, मुंबई में कोई बेची जा रही है तो वो महाराष्ट्र में रही तो महाराष्ट्र में। इंटर स्टेट का मतलब है जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो, जैसे कि दिल्ली से महाराष्ट्र में जा रहा है या फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जा रहा है, कहीं जा रहा है तो वो आपकी इंटर कहलाएगी। जो टैक्स इंट्रा स्टेट इज मूवमेंट गुड्स एंड सर्विस। देखिए जो भी इंट्रा से स्टेट से टैक्स कलेक्ट होता है, इंट्रा का मतलब आप पढ़ चुके हैं, जो स्टेट में टैक्स, जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इंट्रा, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इंट्रा टैक्स, किसमें? एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट को। तो पूछना चाह रहा है कि वो कितना कितना जाता है, दोनों को बराबर का टैक्स जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर जीएसटी रेट 18% है
तो आप समझिए सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंटर का कितना पार्ट होगा और स्टेट का कितना होगा, तो दोनों का टैक्स आधा आधा हो जाएगा, 18% का आधा, 9 9 दोनों को मिलेगा। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस द कलेक्टेड आईजीएसटी फ्रॉम बायर एंड डिपॉजिट इट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे आईजीएसटी टैक्स लिखा हुआ है, तो आईजीएसटी टैक्स कौन कलेक्ट करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन कब करती है, जब आपका इंटर स्टेट हो। ये बात याद रखिएगा, इंटर स्टेट का मतलब जब कोई एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट में जाता है तो वो टैक्स कराता है आईजीएसटी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो जीएसटी टैक्स 80% तो उसका आईजीएसटी, आईजीएसटी में टैक्स कोई भी स्टेट नहीं लेती, सारा सारा टैक्स के पास जाता है सेंट्रल के पास, तो इसमें 18% का 18% रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी आज की डेट में कितनी है, ये फिक्स होती है। आप इसको याद करेंगे, 0% लगता है या 5% या 12 या 18 या 28। इसके अलावा बीच का कोई टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है। देखिए एक टैक्स होता है आउटपुट के रूप में जमा करना होता है, यानी कि हमें एक पूरा काम जो कर रहे हैं उसको वर्किंग के रूप में हमें जीएसटी के भरनी पड़ती है एक लिमिट टाइम के बाद। तो वो जो भरनी पड़ती है जीएसटी उसे बोलते हैं आउटपुट। तो उसमें से आउटपुट में से हमें जो इनपुट जो हमने अपने प्रोडक्ट को खरीदा तो उसमें भी हमने जीएसटी दिया, तो वो कहलाती है इनपुट। जैसे सपोज एग्जाम्पल समझते हैं 5,000 की जीएसटी बननी है, तो उसमें बीच हमने कुछ माल लिया या खरीदा बेचा तो उसमें भी पेड करा, तो वो कहलाएगी इनपुट। तो हमें 5,000 नहीं बनने होते, हमें अपने जो पहले ऑलरेडी हम भर चुके जीएसटी के रूप में यानी कि 2,000 वो माइनस कर लेंगे इसमें। तो ओनली बैलेंस जो बचता है वो कहलाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब नेक्स्ट आपका आता है, क्योंकि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे सारी थ्योरी हमने कवर भी कर रखी है इस चैप्टर में। तो ये है, इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जीएसटी इज नॉट पेबल। जिस सर्विस या गुड्स में कोई भी जीएसटी हमें ना देने पड़े लेकिन कौन सा टैक्स देना पड़े, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल हो, तो वो प्रकार का क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन इन जीएसटी कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सारे थ्योरेटिकल से। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और मे बी शायद इसी से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी बनाई है। और मैं सभी लोगों के लिए विश करता हूँ कि अच्छे अच्छे मार्क्स आए सब लोगों के, जिससे कि मेरे को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। आप कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो से आपको कल का क्या रेस्पॉन्स मिला। ओके ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।